जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, जिसने परिवार के लिए बलिदान दिया, वो बेटी इस हालत में पहुंच जाए कि वो फेसबुक और ट्विटर पर खुलकर लिखने लगी। तेज प्रताप यादव सामने आए। उन्होंने कहा, मेरी बहन का अपमान हुआ और ये गलत हुआ। यानी तेज प्रताप रोहिणी के साथ खड़े दिखे और तेजस्वी यादव से अलग रूप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित आर्या और आप लोग देख रहे हैं बीवीटी मीडिया। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस सबसे बड़े विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। जी हां, रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ना और अपने ही परिवार से टूट जाना, ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसे राजनीति तंत्र का पर्दाफाश भी है जो बाहर से मजबूत दिखाता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा है। आज हम देखेंगे कि रोहिणी राजनीति क्यों छोड़ी, परिवार में क्या क्या हुआ, किस तरह के आरोप लगाए गए और आरजेडी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पूरे मामला को समझते हैं और शांत दिमाग और तथ्यों के साथ जानने का प्रयास। तो दोस्तों सबसे पहले रोहिणी आचार्य को समझना बहुत जरूरी है। वो लालू यादव की बेटी, पेशे से डॉक्टर और भावनात्मक रूप से जनता के बीच उनकी एक बहुत अलग पहचान बनी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी। इस घटना ने उन्हें जनता के दिलों में जगह दी। लोग उन्हें दर्द समझने वाली नेता की तरह देखते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारण सीट से चुनाव लड़ा, कड़ी मेहनत की लेकिन हार गई। और अब चलिए समझते हैं विवाद का शुरुआत आखिर कहां से। तो दोस्तों चुनाव हारने के बाद आरजेडी में तनाव शुरू हुआ और ये तनाव सिर्फ राजनीति नहीं था, ये परिवार के अंदर तक फैल चुका था। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सबको चौंका दिया, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और मैं अपने परिवार से भी दूरी बना रही हूँ। और इतना नहीं, उन्होंने चप्पल से मारने तक के आरोप लगाए। लेकिन दोस्तों असली झटका तब लगा जब उन्होंने ये लिखा कि कुछ लोग उन्हें अपमानित कर रहे थे, गाली दे रहे थे और घर से निकल जाने को कहा। उनके सीधे इशारे दो लोगों की तरफ थे, संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार, और दूसरा रमेश, उनका दूसरा करीबी साथी। रोहिणी का आरोप था कि ये दोनों मिलकर पार्टी में दखल दे रहे हैं, नीति बना रहे हैं और लालू परिवार की महिलाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। रोहिणी ने कहा कि उन्हें ये तक कहा गया कि राजनीति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। सोचिए दोस्तों, जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, जिसने परिवार के लिए बलिदान दिया, वो बेटी इस हालत में पहुंच जाए कि वो फेसबुक और ट्विटर पर खुलकर लिखने लगी, अब मैं सब छोड़ रही हूँ, ये मेरी मजबूरी और मेरा दर्द है। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझ पर चप्पल तक उठाई गई। दोस्तों ये बयान सिर्फ पब्लिक में चर्चा नहीं बना, बल्कि ये पहली बार था जब लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी सवाल है कि परिवार ने क्या प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तेज प्रताप यादव सामने आए। उन्होंने कहा, मेरी बहन का अपमान हुआ है और ये गलत हुआ है। यानी तेज प्रताप रोहिणी के साथ खड़े दिखे और तेजस्वी यादव इससे अलग रूप में थे, उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। फिर दोस्तों खबर आई कि लालू यादव की 3 और बेटियां भी नाराज होकर घर छोड़कर अलग रहने लगी। सोचिए, लालू यादव जो दशकों तक बिहार की राजनीति का प्रतीक रहे, उनके ही परिवार में ऐसे दरारें पड़ गई कि बेटियां घर तक छोड़ गई। दोस्तों ये परिवार की लड़ाई में ये एक राजनीतिक संकेत था कि परिवार आधारित पार्टियां में अब सत्ता का केंद्रीकरण बहुत बढ़ चुका है। अब दोस्तों असली मुद्दे पर आते हैं। रोहिणी आचार्य नाराज क्यों थी, उनकी नाराजगी की वजहें क्या थी। पहली चीज थी सलाहकारों का बढ़ता दखल। रोहिणी का आरोप था कि तेजस्वी यादव पार्टी डिसीजन में खुद कम और संजय यादव ज्यादा दखल ले रहे। आरजेडी पहले लालू परिवार की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब अंदरूनी तौर पर कई बार फैसले परिवार से बाहर के लोग लेते हैं। और तीसरी चीज है महिलाओं को कम अहमियत। रोहिणी ने कहा कि परिवार की महिलाएं, खासकर बहनें, निर्णयों में शामिल नहीं होती। रोहिणी ने कहा कि हार की असली वजह कुछ नेताओं की गलत रणनीति थी, लेकिन आवाज उठाने पर उन्हें खामोश कराया गया। ये सब मिलकर एक बड़े विस्फोट की वजह बनी। और दोस्तों इस विवाद का असर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा, इसने आरजेडी की राजनीति छवि को भी बड़ा नुकसान दिया। अब सवाल खड़ा होता है पार्टी की एकता पर सवाल, नेतृत्व पर सवाल, सलाहकारों की भूमिका पर सवाल, पारिवारिक राजनीति के टूटने की कहानी। विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है, खास करके बीजेपी और जदयू। विपक्ष ने ऐसे दिखाया जैसे लालू यादव के घर में तख्ता पलट चल रहा है।
जनता ने भी कहा अगर परिवार की एकजुट नहीं है तो पार्टी कैसे एकजुट। अब बिहार की राजनीति में आगे क्या हो सकता है, तीन बड़े सवाल हैं। क्या रोहिणी वापस आएगी? तो दोस्तों अभी मूड नहीं दिखता, उन्होंने कहा मैं राजनीति छोड़ दी है बस। दूसरा, क्या तेजस्वी सुधार करेंगे? उन्हें परिवार, पार्टी और सलाहकारों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, नहीं तो आरजेडी में बड़े गुट बन सकते हैं। तीसरी चीज है, क्या आरजेडी कमजोर होगी? परिवार आधारित पार्टी में फूट बहुत खतरनाक होती है। लालू की इमेज मजबूत है, लेकिन अब पार्टी को भविष्य में विश्वास का संकट दिख सकता है। दोस्तों अगर ये विवाद बढ़ता रहा तो आरजेडी का राजनीतिक सफर आने वाले सालों में चुनौतीपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों, रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ना किसी एक इंसान का फैसला नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की आवाज है कि एक परिवार के अंदर का संघर्ष जो अब बिहार की राजनीति के भविष्य को भी बदल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग की हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और रोहिणी आचार्य पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, तेजस्वी यादव पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव पे क्या कहना चाहते हैं, और जो जयचंद जिन्हें बोला जाता है उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा नाम है अमित आर्या। नमस्कार।